बंद करो या सिखलाना कि सारे धर्म समान है। सिखलाओ हर बच्चे को हिंदू धर्म महान है। सत्य सनातन पुरातन, जय श्री राम। यह एक फेसबुक पोस्ट है जिस पर मिलियंस में लाइक है और इस पर हजारों लोगों ने जय श्री राम कमेंट किया है। सीधी बात कहूँ तो जितने भी लोगों ने इस पोस्ट पर लाइक किया है और जिन लोगों ने भी इस पोस्ट के सपोर्ट में कमेंट किया है वह सब एक नंबर की है। अगर अभी आपको मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है तो आप सभी थोड़ी देर इंतज़ार करिए, और अगर तब भी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए तो फिर आप भी। अंतर्राष्ट्रीय धर्म अध्ययन के अनुसार लगभग 4300 से अधिक धर्म और आस्था प्रणालियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और यहूदी धर्म शामिल हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 11 में श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है जो भी भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उसे उसी प्रकार से प्राप्त करता हूँ। मनुष्य अलग अलग मार्गों से मेरी ओर अग्रसर होते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि सभी धर्म और साधनाएं चाहे वो किसी भी रूप में हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए होते हैं और ईश्वर सबकी भावना और उनके मार्गों को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि सभी धर्म और साधना मार्ग विविध होते हुए भी एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, वह लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। इसके अलावा अध्याय 7 श्लोक 21 और 22 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप से मुझ तक ही पहुँचते हैं, क्योंकि सभी देवताओं में मेरा ही वास है। इस तरह अनेक हिंदू ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका इस बात पर जोर होता है कि सभी धर्म समान है और जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में भक्ति करता है तो वह अंत में परमात्मा को ही प्राप्त होता है। लेकिन आजकल के मूर्ख लोग बिना किसी ग्रंथ को पढ़े अपने आप को कट्टर हिंदू या सनातनी कहते हैं और समाज में नफरत और हिंसा झूठ फैलाते हैं। यह लोग यह मानते हैं कि केवल उनका धर्म महान है और बाकी धर्म बेकार है। वे अक्सर अज्ञानता, संकीर्णता और अपने विश्वास की गलत समझ का शिकार होते हैं। धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को सत्य, प्रेम, करुणा और सद्भाव की ओर ले जाना है, न कि अहंकार और दूसरों की निंदा के मार्ग को अपनाने के लिए। सभी धर्म में यह शिक्षा दी जाती है कि सहिष्णुता, दया और दूसरों का सम्मान किया जाए, लेकिन कई बार लोग इस मूल शिक्षाओं को भूलकर केवल बाहरी रूप और परंपराओं को ही धर्म का सार समझने लगते हैं। ऐसे लोग धर्म को सही रूप से समझने की बजाय धर्म को अपनी पहचान और गर्व का विषय बना लेते हैं। उन्हें यह समझ नहीं होती कि असली महानता उनके धर्म में नहीं बल्कि उनके भीतर उस धर्म को गुणों को अपनाने में है। यदि वे अपने धर्म के मूलभूत आदर्शों का पालन करें जैसे सच्चाई, दया और सेवा, तो वे यह देख पाएंगे कि इस मूल्यवान गुणों का महत्व हर धर्म में है। यह बात केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि कोई भी धर्म हो, वह इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या कुछ और, सभी धर्म के व्यक्ति ऐसे ही हैं और वह धर्म की मूल बात को समझने के बजाय धर्म का प्रचार करने के लिए हिंसा करते हैं। अगर मुसलमानों ने अपने धर्म का मूल समझ लिया होता तो इतिहास में वो इन्होंने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार न किया होता। अगर हिंदुओं ने आज अपने धर्म का मूल समझ लिया होता तो वे आज इतना हंगामा नहीं करते। कोई भी धर्म हो उनमें ऐसे आवारा होते ही हैं जो बिना बातों को समझे उसे महान बताने लगते हैं। अब हम ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं और यह सोचते हैं कि केवल वे ही सत्य के मार्ग पर हैं। यह सोच उन्हें दूसरों का अनादर करने और धर्म का वास्तविक उद्देश्य को भटकाने के लिए ओर ले जाती है। अज्ञानता का प्रदर्शन। धर्म का ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में लागू करने से आता है। यह कहना है कि केवल उनका धर्म श्रेष्ठ है यह दर्शाता है कि उन्हें न तो अपने धर्म की गहराई से समझ है और न ही अन्य धर्मों के विचारों का सम्मान करना सीखा है। अहंकार की भावना। हमारा धर्म सबसे महान है कहने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार प्रकट होता है। यह अहंकार धर्म के रास्ते पर चलने से रोड़े डालता है और व्यक्ति को सच्चे आध्यात्मिक विकास से दूर कर देता है। समाज में असमानता। ऐसी सोच समाज में बंटवारा, नफरत और कलह पैदा करती है। यदि सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाए तो उनके सकारात्मक पहलुओं को अपनाया जाए तो समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। धर्म की गलत व्याख्या। धर्म का असली उद्देश्य सत्य और परमात्मा को जानना है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे महान बताता है और बाकी धर्मों को नीचा दिखाता है तो वह धर्म के वास्तविक उद्देश्यों को अनदेखा कर रहा होता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि क्यों अधिकतर सोशल मीडिया पर देखने वाले भक्त वास्तव में भक्त नहीं होते बल्कि अंधभक्त होते हैं, जिनके पास 2 आंखें होते हुए भी वो सच्चाई को नहीं देखते और अपने मन की कहानियों को ही बुनते रहते हैं। ऐसे अंधभक्तों का मकसद केवल अपने अंदर की छिपी हिंसा को निकालने के लिए होता है कि कैसे वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को टारगेट करे और अपनी हिंसा को बाहर करे। और अजीब बात तो यह है कि लोग ऐसी हिंसक व्यक्ति को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं।